Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we'll go through Abhyakt Murli 9 January 1980. मुरली की हेडिंग है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को और लाडले सिकिलधे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान वो आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और सेवा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरनी है ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेज और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी। जो इतनी सुंदर ड्रेसेज और सजावट होते हुए भी कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। जैसी ड्रेस ऐसा श्रृंगार। अमृत बेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार क्या था वो जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों की श्रृंगार के सेट है ना। माने भिन्न भिन्न टाइटल की स्थिति रूपी ड्रेस, अलग अलग टाइटल में स्थित रहना वो ड्रेसेस है, और भिन्न भिन्न गुणों की श्रृंगार है। वो सेट सभी बाबा देख रहे थे। कितने प्रकार की ड्रेसेस और कितने प्रकार की सेट है। जैसी ड्रेस ऐसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेज गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेज को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। जैसा समय ऐसा कर्तव्य और ऐसी ड्रेसेज धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई ना। माने बाबा कह रहे कि गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो कि भिन्न भिन्न श्रृंगार के सेट धारण करो। मस्तक के यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो, और मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। ये हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ पाँव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया,
पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। ऐसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट है, वह धारण क्यों नहीं कर सकते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? अनोखा ड्रेस कंपटीशन, बाबा फिर हेडिंग दे रहे कि अभी अनोखा ड्रेस का कंपटीशन आज होता है ना हमारी दुनिया में, कि डिफरेंट होता फैंसी ड्रेसेस। तो अभी बाबा ने हमारी डिवाइन फैंसी ड्रेसेस की कंपटीशन रखे। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। बाबा रे, अभी अभी अच्छा ड्रेस धारण करेंगे, स्थिति अच्छा, और कभी कभी फिर घटिया ड्रेस। सोमान देखो उल्टा। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहनने ही नहीं सकते हैं, ज़्यादा समय तक सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा बाबा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? ना देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ड्रेस, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। वो क्यों थी? ना बार बार विक्रम करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय में 5 तत्वों, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। बाबा ने बोल दिया कि कैसे ना, ये 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठा के चलेंगे। तख्ते को छोड़ तखत नसीन हो जाओ। फिर बाबा ने क्या टाइटल दे रहे, क्या बच्चे तख्ते को छोड़ तखत नसीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे मायाजीत के पीछे यह रावण के 10 शीश मीन्स 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे। रावण की जो 10 शीश है अभी विकारों की, ये आपकी पीछे 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होंगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजा रानियों भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी
टाइटल में टाइट नहीं होंगे तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे, क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इसे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वो पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप वो बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है यह वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। बाबा ने बोला जो लव मैरिज किए हो तो दहेज तो मिलेगा। दहेज आपका क्या है ना, ये वैरायटी श्रृंगार की जो सेट है और सुंदर ड्रेस है स्थिति रूपी और गुणों रूपी ये श्रृंगार, ये सभी आपकी दहेज में गिफ्ट। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज न करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वो लिया भी है, लेकिन साथ में पुराना ड्रेस भी छिपा कर रखी है, इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं। तो ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा है तो जला देना है, और जला कर के राख भी अपने पास नहीं रखना, वो भी सागर में सुहा कर देना। तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तखत नसीन रहेंगे। तखत से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा, कभी लोभ का कभी मोह का। तो फांसी के तख्ते को छोड़ तखत नसीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। दहेज सिर्फ रख न दो, सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो और कराओ। ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुनाया ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहननी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे यह नहीं आता है। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले लेंगे, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वहाँ तो प्राइज के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हो। यहाँ अखूट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे ना, अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। बाप ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हालचाल दिखाते रहते हैं। ऐसी सदा सजी सजाई मूरत, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सदा बाप और आप इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले, ऐसी परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। बाबा ने कैसे विशेष प्लान बताया, शिव जयंती कैसे मनाए। अभी सेवा के अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई न कोई नवीनता तो करते हो ना। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा तो हरेक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए इस बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ, एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना, शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्रों की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष शो यह 2 चित्र हो। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो, फिर उसका अनावरण कराते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाए, यह ये है, तो सभी का अटेंशन जगाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो, अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचता कौन। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने। तो इन शिवरात्रि पर इन 2 विशेष चित्रों का महत्व रखो। जैसे पिछली बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, ऐसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते जाओ। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए, सिर्फ एक उस चित्र की तरफ उसका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसी अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो जैसे साथ में लिए जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं। ऐसा अनुभव कराओ जैसे योग की कमेंट्री करते हो। धीरे धीरे ऐसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की जरूरत नहीं होगी, सो तो ही सिद्ध हो जाएगा। तो हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस जरूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर के फॉर्म जरूर भराओ। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो, उसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ। तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्न के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं।
उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएंगे। सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर महावाक्यों। सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो। तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा सोमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने सोमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा सोमान में रहने वाले ऐसे हो। सदा बाप और सेवा यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहज योगी कैसे बनाएंगे? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी, बेबी नहीं बीबी। अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वो तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, यह अर्जी भी रयाल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वो औरों को दाना या दाता बनकर कैसे दे सकते हैं? अब बचपन खत्म हुआ। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई। लेकिन अभी नहीं, अभी तो वानाप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानाप्रस्थ में नहीं रहती। इसमें क्यों क्या ने क्या क्या न क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी वाले। जो बेबी होंगे वो बीवी नहीं बनेंगे। जो बेबी होंगे वो बीवी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीवी का सौदा है ना। अभी बेबीपन खत्म हुआ, बाप समान बन गए तो बीवी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म। सब कुछ अपना है या कुछ अपना नहीं है, ऐसे संस्कार। सब कुछ अपना है या कुछ भी अपना नहीं है। संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प न आए। मिला नहीं है, मिलते नहीं, यह कौन बोलता है? यह बदलता नहीं, सुनता नहीं। यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? अब तो होना ही है हाँ जी, हाँ जी, ना शब्द समाप्त। तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुना था ना कोई जोन का भी हेड है तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के है, यह भी नहीं। फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ तैयार हो। फॉरेन भेजे या किसी भी स्थान पर भेजे, लेकिन एवर रेडी देश में भेजे या विदेश में भेजे। जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है।
तो कल से सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकाले, फिर नहीं कहना कि अभी तैयार होने के लिए 1 साल और दो, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है? अपना है ही क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। जो बाप का वो सब अपना। बाप का बेहद है, आपका भी बेहद है, सब हमारे है, इसको कहते हैं बेहद। सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्यों वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वो विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे ओहो पहले ओहो सोतो ही याद आएंगे, पहले वो सोतो ही याद आएंगे। याद करो, यह कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं है। बाप के पास जो भी वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरवार है। बाप सबको देते हैं लेकिन लेने वाले नंबरवार है। ओम शांति। हैव ए वेरी गुड डे। God bless you all. I hope you all are doing practice yoga, exercise and meditation and color therapy, and be 1 hour under the sunlight in the morning and practice that exercise and yoga, anti-corona, coronal exercise. Okay. Om Shanti, and subscribe my channel that is Pract Motivational, DK Dr. Krishna Jalor. Om Shanti.